जय भारत दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो, उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकॉन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए दोस्तों, टेंस बदलने के सीरीज में हम दूसरा ये वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे, एक से दूसरे में बदलना। जैसा कि आप जानते हो कि टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीन नाम से जाने जाते हैं। हम टेंस के जो एस्पेक्ट्स है, मतलब सब टाइप्स है, वो एक से दूसरे में बदलना सीख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन तीनों सब टाइप्स के या एस्पेक्ट्स के जो सेंटेंसेस है वो कैसे बनते हैं और एक से दूसरे में कैसे बदलते हैं, ये यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपका अटेंशन फिर से यहाँ पर लाना चाहूंगा, जहाँ जहाँ आपको टाइटल दिख रहा है वर्ब फॉर्म्स, मतलब क्रिया के फॉर्म्स। V1, V2, V3 एंड V4। V1 सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर के लिए है, V2 सिंपल पास्ट के लिए है, V3 जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के तीनों टाइप्स में, मतलब तीनों के सब टाइप्स में यूज होता है। यहाँ पर V1 मतलब V1 को ing लगाकर, जैसे प्ले का प्लेइंग बना और टीच का टीचिंग। ये जो V4 है, ये जो ing फॉर्म है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के सब टाइप्स में, मतलब एस्पेक्ट्स में यूज किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमें इस कॉलम का यूज करना है, मतलब ing फॉर्म का, जो ing जो फॉर्म है वर्ब का, उसका यूज करना है। तो उसका यूज एक्चुअली कैसे होता है, उससे पहले आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, जिसे मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहूंगा या फॉर्मूला, ये आपको याद कर लेना है। साथ ही में आपको वर्ब फॉर्म्स भी याद कर लेने हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनके स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर एस जो दिख रहा है, एस मतलब सब्जेक्ट, क्रिया। उसके बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है एमिजार, जो कि टू बी वर्ब्स है। मेरे इस चैनल पर सेकंड्स में टेंस पहचाने टू बी वर्ब्स, इस थंबनेल के साथ आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा, जहां पर आप टू बी वर्ब्स के बारे में देख लेना। आपको टू बी वर्ब्स अच्छे से पता है तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बड़ा ही आसान है। देखते हैं, एमिजार के बाद है V4 मतलब ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। चलिए पास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। एस दोनों में सेम है। उसके बाद एमिजार की जगह पर यहाँ पर आ रहा है was were, उसके बाद है V4 और लास्ट में है ऑब्जेक्ट। दोनों में आप देख सकते हो एमिजार की जगह पर पास्ट में हमें was were यूज करना है। आपने मेरा वो वीडियो देखा है तो बिल्कुल ये आप आसानी से समझ रहे होंगे। नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में ग्रामर टू इस टाइटल से जो प्लेलिस्ट मिलेंगी आपको, उसमें ये वीडियो अवेलेबल है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एस सेम है। उसके बाद वॉज वेयर की जगह पर यहाँ पर हमें दिख रहा है शाल या विल के साथ बी, इसके बाद V4 और उसके बाद O। मतलब हम तीनों स्ट्रक्चर्स को कभी देखेंगे तो S अपनी जगह पर है, V4 और O वो भी अपनी जगह पर है। सिर्फ जो बदल रहा है वो है एमिजार, उसकी जगह पर वॉज वेयर, और यहाँ आप देखेंगे फ्यूचर के लिए शाल बी या विल बी। तो आप टू बी वर्ब्स अच्छे से याद कर चुके होंगे तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपको याद है और वर्ब फॉर्म्स याद है, तो यहाँ पर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो काम है वो लगभग खत्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्चुअली इनके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और एक से दूसरे में कैसे बदलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिख रहा है आई प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस में क्रिया करने वाला जो है वो है आई, दैट इज एस। इसके बाद यहाँ पर क्रिया जो है वो प्ले, वो V1 है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और आखिर में हमें दिख रहा है क्रिकेट, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई प्ले क्रिकेट, एस V1 और वो, जो कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा बनेगा।
स्ट्रक्चर की हेल्प से। देखिए स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले दिख रहा है एस, तो देखते हैं एस क्या है यहाँ पर, आई, राइट, ये मैंने ले लिया आई। इसके बाद हमें दिख रहा है अमेजार, इन तीनों में से हमें एक लेना है, तो आई के लिए यूज किया जाता है एम। इसके बाद हमें लेना है V4, V4 मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यहाँ पर प्ले है, प्ले का आईएनजी फॉर्म आप यहाँ देख सकते हो जो कि है प्लेइंग, राइट। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ये V4 मतलब प्लेइंग, और आखिरी में मुझे यहाँ पर यूज करना है O। इस सेंटेंस में O जो है वो है क्रिकेट। तो अपना एक्चुअल सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट, जो कि सिंपल प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो बन गया आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है ना आसान। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो चेंज करना है हमें वो है एम, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में सिर्फ एमिजार की जगह पर हमें वॉज वेयर और शैल बी विल बी ये पुट करना है, बाकी सभी सेम है, राइट। तो इस सेंटेंस को अब हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले है एस, देखते हैं एस क्या है, आई, राइट। इसके बाद है वॉज वेयर, यहाँ पर हमें एम दिख रहा है, राइट। तो एम की जगह पर हमें वॉज या वेयर में से एक यूज करना है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर के यूज करेंगे वॉज। इसके बाद V4 और O जैसे कि वैसा, V4 है प्लेइंग और O है क्रिकेट। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है V4 जो कि प्लेइंग है, और आखिरी में ऑब्जेक्ट जो कि क्रिकेट है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बना आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दोनों सेंटेंस आप कंपेयर कर सकते हो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मतलब आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर एम और वॉज ये दो ही आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस इंडिकेट करते हैं। बाकी सभी आपको बचे हुए जो वर्ड्स है वो यहाँ पर सेम देखने को मिलेंगे। चलिए इसे चेंज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फिर से यहाँ पर एस दिख रहा है, एस हमारा यहाँ पर आई है, ये मैंने ले लिया। शाल या विल में से एक, तो आई के साथ हम शाल या विल दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया शाल। इसके बाद हमें यूज करना है बी, ये ले लिया हमने आई शैल बी। अब ये चेंज होने वाला पार्ट है इसलिए मैंने यहाँ पर इसे अंडरलाइन कर दिया है। इसके बाद हमें लेना है V4 और उसके साथ O, तो यहाँ पर V4 है प्लेइंग और O है क्रिकेट। तो ये मैंने ले लिया V4 और यहाँ पर ले लिया O। अब हमारा सेंटेंस बना आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब चलिए दोस्तों तीनों सेंटेंसेस को गौर से देखते हैं। आई सेम, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए है एम, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए है वॉज, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए है शैल बी। इसके बाद है प्लेइंग, तीनों में सेम, और आखिरी में है क्रिकेट जो कि यहाँ पर आपको तीनों में सेम दिख रहा है, मतलब बदल रहा है एम, उसकी जगह वॉज और फ्यूचर में शैल बी। तो बस आप अच्छे से इन्हें लर्न कर लेते हो तो ये इतना आसान है एक टेंस को दूसरे में बदलना। बड़ा ही आसान ये टॉपिक है कंटिन्यूअस टेंसेस, जिसमें आप सिर्फ एम, एमिजार, वॉज वेयर और शैल बी, विल बी, ये जो टू बी फॉर्म्स है ये आप समझते हो तो बिल्कुल आप बड़े आसानी से एक टाइप का जो सेंटेंस है टेंस का वो दूसरे में चेंज कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ रहा है। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा गया है मनोज टीचेस इंग्लिश। यहाँ पर मनोज सब्जेक्ट है, टीचेस ये क्रिया है V1, और इंग्लिश जो है यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पर ES जो दिख रहा है ये मनोज सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से एक्चुअली इसका बेसिक फॉर्म जो होता है वो है टीच। मतलब जब हम इसको ING लगाएंगे तो ES हटाकर हमें ING लगाना है। देखिए यहाँ पर, चलिए इस सेंटेंस को बदलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। फिर से एक बार यहाँ पर हमें पहले लेना है सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर मनोज, ये मैंने ले लिया सब्जेक्ट। इसके बाद हमें लेना है एमिजार, इन तीनों में से एक। मनोज सिंगुलर है इसलिए मुझे यहाँ पर लेना है इज, मनोज इज। इसके बाद हमें लेना है V4, यहाँ पर हमारा V1 है टीचेस, इसका ING फॉर्म, ये बेस फॉर्म है और ये ING फॉर्म टीचिंग, ये मैंने ले लिया यहाँ पर V4 टीचिंग। और आखिरी में हमें लेना है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो
सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है मनोज टीचेस इंग्लिश। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे बन गया? मनोज इज टीचिंग इंग्लिश। तो यहां पर हमें इज को अंडरलाइन कर लेना है, जो कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहा है। इसे बदलने से हम पास्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस बना सकते हैं। देखते हैं इसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करके। आप कंपेयर करोगे तो एमएसआर की जगह पर हमें वाज वेयर लेना है, बाकी लगभग सब सेम है, राइट? तो चलिए बस उतना ही बदल करते हैं। पहले है सब्जेक्ट, ये मैंने ले लिया। इसके बाद हमें वाज या वेयर में से एक लेना है जो कि इज को रिप्लेस करेगा। जैसे इज सिंगुलर है वैसे वाज भी सिंगुलर है। यहां पर मैंने ले लिया वाज, आई वाज, सॉरी मनोज वाज। V4 और O सेम, टीचिंग इंग्लिश V4 एंड O। तो ये मैंने ले लिया V4 और आखिरी में है इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस बना मनोज वाज टीचिंग इंग्लिश। दोनों को कंपेयर करोगे तो सिर्फ इज की जगह पर हमें वाज रखने से पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस मिल जाता है। चलिए दोस्तों इसे फ्यूचर में चेंज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब सेम है, सिर्फ शाल या विल बी, बस इतना ही हमें बदलाव करना है। तो जहां वाज दिख रहा है उसकी जगह पर हम इन दोनों में से एक और उसके साथ रखेंगे बी, बाकी सभी सेम। तो पहला है सब्जेक्ट मनोज, मनोज के साथ हमें शाल या विल में से एक लेना है। तो याद रहे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए हम लेंगे विल। इसके बाद हमें लेना है दोस्तों बी, ये मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया जो हमें बदलना था। अब इसके बाद V4 और O दोनों तरफ, सॉरी तीनों तरफ सेम है, तो हम बचा हुआ जो V4 और O है वो यहाँ पर रख देंगे। तो V4 है, सॉरी V4 है टीचिंग और O है यहाँ पर इंग्लिश। तो हमारा ये सेंटेंस बना मनोज विल बी टीचिंग इंग्लिश। चलिए तीनों सेंटेंसेस को एक बार पढ़ते हैं। मनोज इज टीचिंग इंग्लिश, मनोज वॉज टीचिंग इंग्लिश, मनोज विल बी टीचिंग इंग्लिश। तो एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज यूज किया गया है, वहीं पर हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो वहां पर आया है वॉज, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम देखेंगे तो वहां पर आया है विल बी। तो बस इतना चेंज करने से आप एक सेंटेंस दूसरे में चेंज कर सकते हो कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए। तो है ना दोस्तों, बड़ा ही आसान। आशा करता हूं कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूअस टेंसेस की एक से दूसरे में बदलना, ये समझ में आ गई होंगी। फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको बस इसे याद कर लेना है इन स्ट्रक्चर्स को, और साथ ही में दोस्तों वर्ब फॉर्म्स को याद करते रहे। तो इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे इंप्रूव करने के लिए जुड़े रहे अपने ही इस चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।